बिहार बोर्ड में अभी तक जितने भी टॉपर हुए हैं, अगर आप उनका इंटरव्यू देखोगे ना, तो उन्होंने एक बात बताया है कि मैंने PYQ मतलब क्वेश्चन बैंक को बहुत ही स्मार्ट तरीका से यूज किया था, तभी इतना मार्क्स आया है ना। आप किसी का भी इंटरव्यू जाकर के देख लो, अगर वो बिहार बोर्ड से टॉप किया है तो। आज मैं 2026 के जो बोर्ड टॉपर है, बिहार बोर्ड टॉपर निशु कुमारी काला वर्ग से आर्ट्स से टॉप करी थी, 479 मार्क्स आया था इसका। आदित्य प्रकाश 481 मार्क्स था, साइंस से टॉपर था। अदिति कुमारी कॉमर्स से 480 नंबर लाके बिहार बोर्ड में टॉप करी थी, पहला स्थान लाया था। और आज ये सभी टॉपर का 5 सीक्रेट मैं आपको बताने वाला हूं। अगर ये 5 सीक्रेट आप जान लिए ना, टॉपर सीक्रेट, तो आपको पता लग जाएगा कि क्वेश्चन बैंक को एक एवरेज स्टूडेंट जिसका मार्क्स 200-300 आ जाता है ना, 400 आ जाता है, कैसे एक एवरेज स्टूडेंट इस 5 तरीका को यूज करके बहुत अच्छा मार्क्स ला सकता है। क्योंकि बिहार बोर्ड 30 to 40% क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से पूछता है। और अगर आप कितना साल का पढ़ के जाओगे कि आपसे लगभग वहां प्रीवियस ईयर देखने को मिलेगा। और बिहार बोर्ड एक ऐसा बोर्ड है ना, दुगुना ऑप्शन देता है, बनाना आधा होता है। तो कैसे आप PYQ को अच्छे से लगा करके जाओगे, क्या तरीका होता है। मेरा भी बोर्ड एग्जाम में टोटल मार्क्स 433 आया था, है ना, क्लास 12th में। तो मैं भी आपको अपना तरीका भी बताऊंगा कि कैसे आप स्मार्टली तरीके से क्वेश्चन बैंक का उपयोग करके बहुत अच्छा मार्क्स ला सकते हो। और 5वां तरीका में जो चौथा और 5वां तरीका है ना, वो मेरा फेवरेट है। उसको अगर आप यूज कर लिए तो मेरे भाई बल्ले बल्ले हो जाएगा क्वेश्चन बैंक, आप हंसते हंसते खत्म कर दोगे। एक बिलो एवरेज बच्चा क्या करता है, उसका एग्जाम तक क्वेश्चन बैंक खत्म नहीं होता है ना, अच्छे से सोल्व ही नहीं कर पाता है। और एग्जाम के डेट आ जाता है और पता चलता है कि अभी एग्जाम देने जाना है। तो वो उससे आप कैसे बचोगे, आप कैसे समय रहते हुए इसको एकदम निपटा दोगे। तो चलिए ना एक एक करके जानते हैं। पहला टिप्स पे हम आते हैं मेरे भाई। क्वेश्चन बैंक पढ़ने का जो पहला टिप्स है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। पहले सिलेबस प्लस ब्लूप्रिंट समझते हैं मेरे भाई। जो भी टॉपर होते हैं ना, वो सिलेबस का ब्लूप्रिंट मतलब सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कितना यूनिट है, कितना नंबर का किस चैप्टर से पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन सा है, उसको पता लगाता है। नस आपको पता लग जाएगा ना बीमारी का, तो नस को आप दबा दीजिएगा, बीमारी खत्म हो जाएगा। वही एक टॉपर करता है मेरे भाई। टॉपर बिना सिलेबस देखे क्वेश्चन बैंक नहीं उठाते हैं, है ना। सिलेबस आपको पता होना चाहिए। सिलेबस का मतलब क्या होता है भैया, मान लेते हैं आपका एक सब्जेक्ट है इंग्लिश, ठीक है, इसी से आप सब समझ लेना सारे सब्जेक्ट में। देखिए इंग्लिश सबको पढ़ना है, साइंस कॉमर्स आर्ट, इसलिए मैं इंग्लिश का उदाहरण दे रहा हूं। यहाँ पे आप ध्यान से सुनिएगा, नहीं तो कोई भी चीज मिस हो जाएगा ना, फिर आप नहीं समझ पाओगे एक टॉपर का सीक्रेट वो कैसे यूज करता है। आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, इंग्लिश में आपको पता होगा कि टोटल 21 को चैप्टर पढ़ना है ना, जिसमें प्रोज सेक्शन में 11 को चैप्टर है, पोएट्री सेक्शन में 10 को चैप्टर है। उसके बाद आपको स्टोरी ऑफ इंग्लिश भी पढ़ना है ना, स्टोरी ऑफ इंग्लिश भी पढ़ना है, स्टोरी ऑफ इंग्लिश भी पढ़ना है। उसके बाद ग्रामर भी पढ़ना है ना। उसके बाद आपको पता होता है ग्रामर से 60 गो ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, बुक से और स्टोरी ऑफ इंग्लिश मिला करके आपको 40 गो ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। तो ऐसे करके मैंने सारा सिलेबस अच्छे से समझा दिया है। इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको सिलेबस का वीडियो मिल जाएगा, साइंस सिलेबस लिखा होगा, जा करके अच्छे से समझ लीजिएगा। एक टॉपर जो होता है ना, बिना सिलेबस को देखे क्वेश्चन बैंक को हाथ भी नहीं लगाता है, क्योंकि समझ में आएगा ही नहीं मेरा दोस्त। दूसरा पॉइंट है ना, वो मिस मत कीजिएगा, उससे आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगा, है ना। उन्हें पता होता है कि क्या इंपॉर्टेंट है। देखो आपको सिलेबस है ना, आपका सिलेबस है, पढ़ना आपको है, तो आपको पता होना चाहिए कि फिजिक्स में कौन कौन सा चैप्टर हमको पढ़ना है, कितना चैप्टर पढ़ना है, कितना चैप्टर इंपॉर्टेंट है। आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे ना, फिजिक्स इंपॉर्टेंट चैप्टर बाय दीपक भैया, तो सबसे ऊपर वीडियो मिल जाएगा। 8 ऐसा चैप्टर है ना जिससे बिहार बोर्ड सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा है। उस चैप्टर, उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा जाकर के, है ना। उस 8 चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, कितना यूनिट है, सब कुछ मैंने बता दिया है, तो वो चीज आप जरूर देख लीजिएगा। दूसरा पॉइंट जिसपे आपको फोकस करना है, आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक सोल्व करते हैं। जो भी टॉपर होते हैं ना, वो चैप्टर वाइज वाला क्वेश्चन बैंक खरीदते हैं, ईयर वाइज वाला नहीं, है ना। चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज जिसमें दिया रहता है ना, मैंने बता दिया है। क्लास 12 के लिए बिहार बोर्ड वालों के लिए कौन सा क्वेश्चन बैंक सबसे बेहतर है, आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे बेस्ट क्वेश्चन बैंक बाय दीपक भैया, सबसे ऊपर वीडियो मिल जाएगा, है ना। एग्जाम 2027, उसको आप देख लीजिएगा। रैंडम नहीं पढ़ते हैं, चैप्टर कंप्लीट, फिर उसी चैप्टर के सारे क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देखिए जैसे ही आप एक चैप्टर को पढ़ लिए, है ना, मान लेते हैं आपने पढ़ लिया हिंदी का पहला चैप्टर जिसका नाम है बातचीत, ठीक है भैया। बातचीत चैप्टर को आपने अच्छे से कंप्लीट कर लिया, आपको पता हो गया है कि बेन जॉनसन कौन है, एडिसन कौन है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या होता है ना। ये सारा चीज आपने पढ़ लिया।
उसके बाद आप क्वेश्चन बैंक में इंटर करेंगे और बातचीत चैप्टर को जरा पलटेंगे कि पिछले 10 सालों में, पिछले 12 सालों में कौन कौन सा क्वेश्चन है जो बातचीत चैप्टर से आया है बिहार बोर्ड में, है ना। वो सारा को जाकर के आप सोल्व करेंगे, क्योंकि आपने चैप्टर पढ़ लिया है, आपको समझ में चैप्टर आ गया है, तो सोल्व भी हो ही जाना चाहिए, है ना। ऐसे करके सारे सब्जेक्ट में सारे चैप्टर को पहले पढ़ना है अपने टीचर से, है ना, जो भी पढ़ रहे हो ऑफलाइन ऑनलाइन। उसके बाद क्वेश्चन बैंक में आ जाना है और उसी चैप्टर को देखना है कि कौन सा चैप्टर से कितना क्वेश्चन पूछा गया है और सबको सोल्व करना है। ऐसे ही एक टॉपर करते हैं, चैप्टर खत्म होते ही क्वेश्चन बैंक में कूद करके आ जाओ और वहां पे सोल्व करो, सिंपल सी बात है ना। तीसरा जो पॉइंट जो आपको मिस नहीं करना चाहिए वो है इजी, मीडियम, उसके बाद हार्ड स्ट्रैटेजी। देखिए, सीधे टफ सवाल नहीं, पहले बेसिक क्लियर, फिर धीरे धीरे लेवल बढ़ाते हैं। देखिए, सीधे आप टफ पे आ जाएंगे ना, तब आपका माइंड भी बोलेगा कि अरे ये तो बड़ा भारी सवाल है ना। तो देखिए, सीधे टफ नहीं, पहले आपको इजी वाला कर लेना है ना। जो भी इजी क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन बैंक में जाओ, अपने बातचीत चैप्टर को पढ़ो अच्छे से, है ना। बातचीत चैप्टर तो हिंदी का है, आराम से कर लोगे, लेकिन फिजिक्स में, मैथ में, केमिस्ट्री में थोड़ा सा चीजें कॉम्प्लिकेटेड होता है ना। तो उसमें पहले मान लेते हैं पहला चैप्टर आपने पढ़ लिया, तो जाकर के पहला चैप्टर को सोल्व करिए, इजी वाला क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, है ना। उसके बाद मीडियम वाला भी ट्राई कीजिए कि वो भी सोल्व कर ले, उसके बाद हार्ड वाला उसी चैप्टर को ट्राई कीजिए। ऐसे करके आप करेंगे ना तो आपका माइंड भी लगेगा कि हाँ ये वाला कर लिए तो रिवॉर्ड जैसा मिलेगा कि हाँ कुछ तो हमने किया है। उसके बाद भारी वाला भी आप कर लेंगे इजीली, ठीक है। चौथा और पांचवा पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनिएगा। चौथा पॉइंट है, हर क्वेश्चन को समझ कर याद करते हैं। देखो, सीधे उठाने से और सीधे रट्टा मारने से कुछ नहीं होने जाने का है ना। आप अभी रट लिए, बाद में आप भूल जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन अगर आप किसी चीज को समझ करके याद करते हो ना मेरे भाई, तो वो लंबा समय तक टिका रहता है आपके माइंड में, है ना। रट्टा नहीं मारते हैं, कंसेप्ट समझते हैं, ताकि क्वेश्चन घुमा कर भी आए तब भी आप कर लेंगे, है ना। अब एग्जाम में आप पढ़ लिए, है ना, पढ़ लिए, अगर हमें वाक शक्ति नहीं होती तो क्या होता। पहला चैप्टर में पहला क्वेश्चन यही है हिंदी के, है ना। लेकिन एग्जाम में आपसे पूछ देगा कि आप बताइए बातचीत से क्या समझते हैं, है ना। आप ऐसे पूछ देगा कि बातचीत से क्या समझते हैं, तो वही क्वेश्चन का आंसर लिखोगे ना, अगर हमें वाक शक्ति नहीं होती तो क्या होता, है ना। इसी का आंसर आप उसमें लिखोगे, लेकिन क्वेश्चन घुमा दिया गया, बातचीत से आप क्या समझते हैं, या बाल कृष्ण भट्ट के अनुसार बातचीत को किस नजरिए से देखा गया है। ऐसे करके भी बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। तो क्वेश्चन घुमाने के बाद भी आप तभी बना पाएंगे जब आप समझ करके याद रखेंगे, है ना। और रट्टा मार के जाओगे तो वैसा आएगा तभी बनेगा, और नहीं आएगा तो नहीं बनेगा, है ना। और भूल गए तो अलग आफत है। इसलिए बोल रहा हूं कि समझ करके याद करिए। चौथा पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये मेरा फेवरेट पॉइंट है। मैं आज तक रट्टा नहीं मारा हूं, चीजों को समझा हूं, है ना। उसके बाद लंबे समय तक चीजें याद रहता है, ये आपको भी पता है। पांचवा और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करते हैं। अब देखो, क्वेश्चन बैंक में सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं होता है, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना, वो चैप्टर में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं और बार बार रिपीट होते हैं। आप देखोगे कि हर एक साल बीच करके वो क्वेश्चन पूछ ही दिया गया है। वैसे क्वेश्चन को आप टिक करिए, रिपीट होने वाले या ट्रिकी क्वेश्चन जो लग रहा है कि कई सालों से नहीं पूछा गया है, लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो हो सकता है वो सवाल आ जाए, है ना। इसी को बोलते हैं नया सवाल। तो ट्रिकी क्वेश्चन को आप मार्क करके रखिए, रिपीट क्वेश्चन को मार्क करके रखिए, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन चैप्टर के अंदर में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, इसीलिए इससे क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो ट्रिकी क्वेश्चन को और रिपीट वाले क्वेश्चन को टिक करके रखिए। जब भी आप क्वेश्चन बैंक पढ़िए उसके आगे छोटा सा स्टार लगा दीजिए, ऐसा सा, है ना, या टिक करके रखिए, बुंदा लगा करके रखिए, ताकि आप दोबारा उसी जगह पे पढ़ने आए, उसी पन्ना में, तो आप उसको रिवाइज कर ले 1-2 बार, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, आपको पहले पता होना चाहिए, है ना। और अगर आप 2027 में एग्जाम देने जा रहे हैं, बिहार बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हैं, तभी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इस चैनल पे सब्सक्राइब करके रखिए। बहुत सारा वीडियो आने वाला है ट्रिक से। अगर आपको इंग्लिश में प्रॉब्लम है, सब कुछ ट्रिक से सिखा देंगे। और इस चैनल पे जितने भी क्वेश्चन गेस करवाए जाते हैं ना, सबके सब हूबहू आपके एग्जाम में आते हैं, आप देखे ही होंगे शॉर्ट वीडियो में, है ना। तो सब्सक्राइब वगैरह करके रखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके अपना चिन्हासी छोड़ करके जाइए। बाकी मिलता है आपसे अगले वीडियो में, सब कुछ सिखा देंगे, कोई टेंशन नहीं लेना है, पूरे साल हम आपके साथ हैं, कोई दिक्कत नहीं होने देंगे।